ऑलराइट, सो वी आर ऑल सेट, टाइम टू लीव सोमनाथ जी। और मैप अब सीधा घर का लगाया है मैंने। बाइक अपनी रेडी हो गई, पैनियर, स्टॉप बॉक्स, क्रैश बार, बैग। कई बार ऐसा होता है मैं किसी की बाइक देख रहा होता हूँ ना, मतलब ब्लॉग देख रहा हूँ तो मैं उसकी बाइक देखता हूँ कि कैसी दिख रही है, तो मैं इसलिए हर ब्लॉग में कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मेरे जैसा अगर ब्लॉग देख रहा हो उसको बाइक दिखती रहे बढ़िया से। इंस्टा सारा माउंट कर लिया। मैप सीधा घर का एक दिन दिखा रहा है 1380 किलोमीटर। तो फटाफट, ये सामने है NH51 और इसी से राइट में है मंदिर और लेफ्ट में यू टर्न लेके मैं आ गया था इधर। ट्रिप मीटर ज़ीरो कर लिया। अब तक टोटल ट्रिप की बात करें तो वो हो गई है 1804 किलोमीटर्स। तो मतलब ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर की ट्रिप होगी, 3000 प्लस हो जाएगा। बाकी निकलते हैं, अभी मौसम बढ़िया है, खींचेंगे, फिर जब धूप वूप आ जाएगी तब देखेंगे ब्रेकफास्ट करने का। ओके, ये आगे से जाके मुझे इस पे चढ़ाएगा, इधर से चढ़ने की जगह नहीं है। मुझे तो लग रहा था सीधा यहीं से मिल जाएगा। बाकी चैन ल्यू मैंने कर दिया, बट यार वो लोकल चैन ल्यू ना बहुत ही घटिया है। 200 किलोमीटर में ही ना चैन आवाज़ करने लगती है, मतलब क्या बड़ा ब्लंडर करा। एक्चुअली जेप्टो पे मिला नहीं और बाकी रात में और कुछ ऑप्शन था नहीं मेरे पास। आलस, बड़ी आलस। हर बार सोचते ये काम राइड पे कर लेंगे, बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, पर राइड पे तो कुछ होता नहीं है। राइड पे तो राइड होना ही मुश्किल हो जाती है। तो आज लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। 7:55 हो गया है। अभी तो इधर क्लाउडी है, आगे देखते हैं। दिन में अगर धूप हो जाती है ना फिर ज़्यादा खींचता नहीं है यार। जब तक वेदर अच्छा रहता है तभी तक हम सही से खींच पाते हैं। अरे जाने दो भैया। ये सीधा रास्ता देना चाहिए था यार इन लोगों को। चलो अब अपन राइड करने वाले हैं NH51 अलोंग द कोस्ट ऑफ गुजरात। मेरे राइट में है अरेबियन सी और इधर हो रहा है बढ़िया सा सनराइज। हो चुका होगा यार, 8 बज रहे हैं अब तो, बस क्लाउड्स ने कवर कर रखा है। सन पूरी कोशिश कर रहा है बाहर से निकलने के लिए। क्लाउड्स के बीच में एक आंख सी बनी हुई है, बस वहीं से रेज आ रही हैं। क्या सही लग रही हैं सुबह सुबह। तो ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर कवर करने के बाद हमने पहला ब्रेक किया है। ये खड़ा अपना नंदी। तो अब तेज हो गई, सुबह से काफ़ी सही वेदर रहा। किया गया अपना ढोकला, समोसा और एक चाय खत्म हो गई। एक चाय और ढोकला आ गया। ओके, सो अपना ब्रेकफास्ट हो गया और अब तक हमने डिस्टेंस की बात करें तो 215 किलोमीटर कवर कर लिया है और बाइक का माइलेज आया है 24। क्योंकि भाई जो रगड़ी है ना आज एक्सीलेटर, पूछो मत। सुबह सुबह वेदर बहुत ही सही था और अच्छा हुआ 250 किलोमीटर हमने लगभग खींच लिया है। वरना क्या है, जितनी ज़्यादा गर्मी होती जाती है ना उतनी ज़्यादा एग्जॉशन होती है, फिर बहुत ज़्यादा राइड हो नहीं पाती है। और एक ब्रेक तो ज़रूरी था क्योंकि बम्स भी दुख गए थे। कहाँ जा रहा है मैप। अगर अपने घर की बात करें तो अभी 1162 किलोमीटर रह गया, 1162, जिसमें लगने वाले हैं 20 आवर्स 22 मिनट्स दिखा रहा है विदाउट ब्रेक। तो जो घर पे अराइवल रहेगा वो दिखा रहा है 7:22 AM। बट ट्राई कर सकते हैं हम ये भी करने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है दिल्ली में है सर्दी, इधर तो सर्दी है नहीं और वहाँ बहुत ज़्यादा ही फॉग हो रखा है। अब इतने फॉग में राइड तो नहीं हो पाएगी, रात को बहुत अनसेफ हो जाएगा। सर्दी का तो सारा जुगाड़ है मेरे पास, बहुत ज़्यादा सर्दी लगे रेल लाइनर पहन लो, उससे बेहतर कोई और चीज़ है ही नहीं जो आपको सर्दी से बचा सके। लेकिन प्रॉब्लम फॉग है और उधर गाय वाय तो है ही यार, राजस्थान में भी ज़्यादा है। तो अगर अभी अहमदाबाद की बात करें दैट इज़ अराउंड 300 और उदयपुर इज़ 470, 469 था एग्जैक्ट। तो वी विल ट्राई उदयपुर टू रीच बाय इवनिंग।
ओके सो ये है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस पे, और इस पे तो सामने बाइक बैन का लगा है, मैप यही दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है इससे ना जाके हमें 751 लेना चाहिए। यार ये क्यों दिखा रहा है जब ये इस पे बाइक्स बैन है? शायद इसको पता नहीं है। हमें जाना पड़ेगा 751 से, या कोई पुलिस वाला वहाँ पे मिलता है तो उससे एक बार पूछ लेता हूँ, क्योंकि ऐसे तो कोई फ़ायदा है नहीं जाने का यार। चलते हैं, नहीं तो पता नहीं यार, बैन भी तो आगे कोई ना कोई रोक देगा साला। समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। लोग तो जा रहे हैं तो चलते हैं, फिर जब लोग जा रहे हैं तो व्हाट्स द प्रॉब्लम बढ़ रही। आई थिंक नया ही हाईवे बना है, बस आगे कोई रोक ना ले। पिछले 30 मिनट में मैंने 3 हाईवे चेंज कर दिए। वो जो हाईवे लिया था जिस पे बाइक्स अलाउड नहीं थी, धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे, वो छोड़ा। 751 कनेक्ट किया, 751 कनेक्ट करके कुछ कोई फेडेरा रोड था, धोलेरा फेडेरा रोड, वो कनेक्ट किया। उसके बाद अभी हमें बागडोगरा रोड पे 4 हाईवे चेंज हो गए पिछले 30 मिनट में। और समय आ गया है फ्यूल ब्रेक का। लास्ट पॉइंट बचा है, चलाते हैं अभी थोड़ी देर, 20-30 किलोमीटर और चलाते हैं, फ्यूल अप कराते हैं। सो पीछे करा लिया फ्यूल अप, और पास में ही पंचर शॉप थी जहाँ से हवा डलवा ली। यार चेक नहीं हो पाई क्योंकि वो लंबे वाला नोजल था, तो भैया ने जुगाड़ से हवा तो डाल दी, और उनका वो जो मशीन है वो चेक करने वाली, उसका भी लंबा नोजल था, तो चेक नहीं हो पाई। वो बोले मैं अंदाज से डाल दो, तो मैंने कहा कोई नहीं, डाल दो। पीछे में थोड़ी कम लग रही थी मुझे, तो डलवा दी है, बाकी ठीक है, देख लेंगे। पिछले 8 दिन की राइड में पहली बार हवा चेक हुई है। वैसे घर से मैं चेक करवा के निकला था, बट जब सर्दी होती है ना तो कई बार हवा कम हो जाती है विंटर की वजह से, बट इधर तो गर्मी है तो बस ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे, बट नहीं, वो भैया बोले पीछे में कम है, तो मैं डाल देता हूँ थोड़ी। तो मैंने कहा ठीक है डाल दो। बाकी फ्यूल अप हो गया, फ्यूल आया 1142 का, सेकंड फ्यूल अप है आज का। सुबह फ्यूल अप करा के चले थे जिसमें 370 चली, और वापस से वहीं पहुँच गया था जितना था पॉइंट सुबह। क्योंकि एवरेज 23.9 का दे रही है बाइक, सही खींची है बाइक, तभी चल गई है 380। और अभी तो 1 ही बजा है, अभी तो कम से कम 5 घंटे डे लाइट है मेरे पास। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी हैव रीच्ड अहमदाबाद। अगर आज की जर्नी की बात करें, अब तक हमने 426 किलोमीटर कवर कर लिया है, और टाइम अभी हुआ है 150। तो ऑलमोस्ट 6 घंटे में हमने 400 किलोमीटर कवर किया है। इसमें मैंने 5 घंटे 13 मिनट बाइक चलाई है, और हमारी एवरेज स्पीड है 82, इसीलिए बाइक माइलेज नहीं दे रही। बट ठीक है, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। लेट्स सी, ये एक बार सिटी का ट्रैफिक थोड़ा क्रॉस हो जाए, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बट पहले चाहिए एक ब्रेक, बहुत ज़्यादा बाइक चल गई है, अब फिलहाल के लिए बैठा नहीं जा रहा है। और सेकंड ब्रेक, हमने ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर चलाई है इस शॉर्ट में, और ये आ गया अपना चीज़ गार्लिक सैंडविच और मिंट मोजिटो। इसको ख़त्म करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, बम को थोड़ा आराम देते हैं, और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। ऑलराइट गाइस, तो अपने 588 किलोमीटर्स कवर हो गए, और टाइम की बात करें तो 5 बज गए हैं। टेम्परेचर की बात करें तो 28 डिग्री हो रहा है। दोपहर के टाइम पे थोड़ी गर्मी हो गई थी जब सन डायरेक्ट पड़ रहा था, बट अभी ठीक हो गया। अभी सन बाकी है, अभी तो काफ़ी ब्राइट है सन, टाइम है अभी सनसेट में वैसे तो। और उदयपुर की बात करें तो 150 रह गया है उदयपुर, और घर रह गया है अपना 784। लेट्स सी आज कहाँ तक पहुँचते हैं, उदयपुर या उससे भी आगे। अगर अंधेरा नहीं हुआ उदयपुर पहुँचते हुए तो फिर तो उदयपुर नहीं रुकेंगे, विल टेक अ कॉल कि आगे क्या करना है, कहाँ तक और जाना है।
ओके सो फाइनली 27 किलोमीटर के 45 किलोमीटर के वो फॉरेस्ट रोड के बाद वी कनेक्टेड टू द हाईवे। दिस इज NH27। अब जान में जाना ही प्लान था यार कि एक ट्रांजिशन ब्रेक लेंगे, ड्रोन उड़ाएंगे और बढ़िया सा रोड के किनारे बैठेंगे, थोड़ा कमर भी सीधी कर लेंगे। पर भाई इस बार तो 250 किलोमीटर खींच गई, बहुत ज़्यादा खींचनी पड़ गई। मैं भाई नहीं रुकना चाहता था वहाँ बिल्कुल ही। अब पहले तो कहीं रुक के सूसू करनी है मेरे को, बहुत देर से प्रेशर बना हुआ है। वो रोड यार बड़ी सीनिक थी, ऊपरों के मैंने कुछ शॉट रिकॉर्ड करे आई होप तो। लेकिन यार मतलब हम फोटो वोटो ले सकते थे, बट मैं अंधेरे से पहले उसे क्रॉस करना चाहता था और लिटरली देखो अंधेरा ही हो गया। कोई नहीं था मेरी तरफ से, बस अपोजिट साइड से कुछ लोग आ रहे थे, वो भी लोकल्स ही थे, जो ये हाईवे से सवारियां अंदर जाती होंगी उनको ले जाने वाली गाड़ियां, ऑटो थे बस। मेरी तरफ से तो कोई था ही नहीं, या मे बी मैं तेज था इसलिए मेरे पीछे कोई नहीं था। अरे भाई साहब हाई बीम। अब तो रुकता हूँ कहीं पे, सुसु करते हैं और वाइजर साफ कर लेता हूँ यार। ओके गाइस, सो वी हैव रीच्ड उदयपुर और ये रोड के किनारे ही होटल मिल गया, वही मैंने ले लिया है NH58 पे कनेक्ट करके। मतलब थोड़ा रूट ना मैंने गड़बड़ कर दिया, सुबह बताऊंगा सही से। तो ये रूम है, केटल वेटल सब मिल रही हुई है इसमें। 2000 रुपये का ये रूम पड़ा मुझे। और ठीक है यार, बार्गेनिंग करने का ना तो मूड था मेरा और ना ही दूसरा देखने का मूड था। चेयर टेबल इधर सामान पड़ा, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है हो जाएगा। बाकी सामने ही ये हाईवे है, ये रहा NH58। तो सुबह उठेंगे फटाफट यहीं से निकल लेंगे। पहले तो पैनियर वैनियर खोलने का मेरा मूड था नहीं, बट भैया ने बोला खोल लो हाईवे है, तो फिर मैंने कहा ठीक है। वहाँ पे जहाँ कार खड़ी है वहीं पे खड़ी है मेरी बाइक, तो लड़का था सामान लाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं निकालेंगे। डेटा ज़्यादा आज हमने रिकॉर्ड किया नहीं तो बैकअप करना नहीं है। दाल फ्राई और वो ऑर्डर करा है, खाना आता है, फिर मिलता हूँ आपसे। ओके गाइस, तो ये आ गया अपना खाना। एक रोटी मैंने खा भी ली यार, बहुत भूख लगी थी। दाल, छाछ, प्याज, रोटी, और ये तो अपनी प्लेट है ही, खा लेते हैं फटाफट। The next morning. गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे? सुबह के 6 बज गए हैं। सामान सारा खोला नहीं था तो ऑलरेडी सारा पैक्ड हो गया है। 5 मिनट लगे इसको पैक करने में। थोड़ी देर पहले उठा, 9 बजे ही सो गया था भाई, और जो नींद आई है ना आज, हाँ सही से नींद आई है, जब ट्रिप का लास्ट डे है। हेलमेट साफ कर लिया, गोप्रो कल का ज़्यादा रिकॉर्ड तो किया नहीं था, बैटरी बाकी है। जैकेट साफ कर ली, बाकी ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं, नीचे पहुँचते हैं सामान लेके। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली निकल रहे हैं। 6:25 हो गया। कल की जर्नी की बात करें तो 7:27 चलाया था हमने, और आज हमारा घर 6:82 है। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। सबसे पहले थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाएंगे, और क्योंकि इधर पेट्रोल पंप पास है, फ्यूल अप करा के आते। देख रहे हो सिर्फ 54 किलोमीटर की रेंज बची है, तो फटाफट चलते हैं। सबसे पहले फ्यूल अप करा लेते हैं। ओके सो तो काफ़ी अंदर आने के बाद ये 4th पेट्रोल पंप था जो खुला हुआ था, और 1400 रुपये का पेट्रोल आया। 17 लीटर की टंकी है, दैट मीन्स जो रिजर्व का था उसमें से भी थोड़ा बहुत ख़त्म हो लिया। नहीं यार, नहीं ख़त्म हुआ होगा क्योंकि यहाँ पेट्रोल महंगा है, तो 1400 में पूरा 14 लीटर नहीं आया। हमारे यहाँ क्या है, दिल्ली या गाज़ियाबाद में 1400 में 14 लीटर प्लस आ जाता है, क्योंकि 96 है, यहाँ साला 105 है। पता नहीं, यहाँ शायद अलग कुएं से पेट्रोल आता है। हमारे यहाँ किसी सस्ते कुएं से पेट्रोल आता है, राजस्थान में अलग तेल के कुएं से पेट्रोल आता है। आज हो रहा है अपनी इन फॉग लाइट का सही इस्तेमाल, क्योंकि वाइट लाइट वाले तो पीछे ही खड़े हैं, हमें इनमें तब भी बहुत दिख रहा है। अगर ये नहीं हुए ना तो कुछ भी नहीं दिखेगा फिर। अभी ये लाइट के बीम पड़ रहे हैं, इस पे देख रहे होगे ना फॉग का क्या सीन बन रहा है। भाई मतलब इतना फॉग है, हेलमेट से पानी बहना स्टार्ट हो गया है। बस ऐसे में खतरा है सिर्फ गाय माता का, बाकी सब तो ठीक है। भाई साहब क्या सोच के निकले थे कि बढ़िया डिस्टेंस कवर करेंगे, सनराइज कवर करेंगे। अभी तो रोड कवर नहीं हो रही, कि ये तो खड़ी अपनी बाइक, देख रहे हो पानी टपकना स्टार्ट हो गया है पूरा। जो हाल इस वाइजर का है, हेलमेट वाइजर का भी वही हाल हो रहा है, बार बार पोंछना पड़ रहा है मुझे। बाकी बाइक लग तो बढ़िया रही गीली होके थोड़ी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो रही थी, वो साफ़ हो गई। अभी तुम आप विजिबिलिटी देखो यार आगे की, कुछ नहीं दिख रहा। आगे कहीं पे गाड़ी आ रही है, आवाज़ आ रही है, बट अब तक नहीं दिख रही। ये देखो अब आके हल्की सी हेडलाइट चमकी है। भाई बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। चलो विंटर ग्लव्स डालते हैं, मैंने समर ग्लव्स पहने हुए थे, उसमें ना बहुत ठंड लग रही थी,
तो विंटर ग्लव्स पहनते हैं और फिर निकलते हैं। देख रहे हो इतनी विजिबिलिटी है। वाइट लाइट वालों की तो लंका लगी पड़ी है, वो तो अपने पास शुक्र है अच्छे पेयर ऑफ येलो लाइट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हमें। अपने समर और विंटर ग्लव्स, और इनका एक फ़ायदा हो रहा है यार, ये जो वाइजर फॉग हो रहा है ना, इसमें देख रहे हो यहाँ पे ये वाइपर दिया गया है, तो ये वाइजर क्लीन करने के, जो पानी जम रहा है उसको साफ़ करने का बहुत सही काम आता है। इवन जब तांग लांगरा पे स्नोफॉल में फंसे थे ना, तो इसने बहुत हेल्प की थी, वरना तो बाइक चलाना मुश्किल हो रहा था, पूरा वाइजर स्नो कवर्ड हो जा रहा। तो फटाफट इनको पहनते हैं, निकलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ना फॉग और डार्क ही होता चला जा रहा है यार। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल टूल है वो मेरे विटेरा ग्लव्स का ये वाइपर। वाइपर मेरे वाइजर पोंछने के बहुत सही काम आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ें कितने ज़्यादा बेनिफिट की होती हैं जब आप ऐसी किसी राइड पे होते हो, वो आपको तब समझ में आता है जब वो यूज़ में आती हैं। अब ये वाइपर तांग लांगला पे यूज़ आया था 2022 में, उसके बाद अब ये यूज़ आ रहा है, बट है अगर नहीं होता तो अभी ये लेदर है आगे, इससे तो वाइजर साफ होने से रहा। अब या तो कपड़ा रखो, नहीं तो ऐसे ही चलाओ। बहुत ही फॉग है, पता नहीं कहाँ तक होगा। दिल्ली तक ही अगर ऐसा रहा तो फिर आज तो पहुंचने से रहे, नहीं तो सुबह तक पहुंचेंगे फिर। वरना सोच रहे थे जैसे कल 12 घंटे में हमने 700 किलोमीटर कवर किया वैसे ही हो जाएगा, पर नहीं होगा भाई, इस फॉग में तो क्या ही होगा। One eternity later. ओ भाई साहब, जान में जान आई। हमने 200 किलोमीटर पहले ही मतलब फुल फॉग में चलाई, कुछ दिख ही नहीं रहा था, बट हमने ठीक खींच ली। अपने पास लाइट अच्छी थी तो प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद फिर फॉग तो ख़त्म हो गया था, लेकिन क्लाउडी बहुत था। अब जाके ये सनलाइट आई है, वो भी आ रही है जा रही है। कल तक गर्मी से परेशान थे, आज ठंड से परेशान हो गए। कल हम चाह नहीं रहे थे कि सूरज बाहर आए, हम चाह नहीं रही है अंदर जाए, अब हम वेट कर रहे हैं कि आ क्यों नहीं रहा बाहर यार। मैंने अभी एक पीछे ब्रेक लिया था, चाय पी मैंने, और ये दूसरा चाय ब्रेक था इतने में। और ग्लव्स मैंने अपने चेंज कर लिए, क्योंकि यार उनसे ना ग्रिप नहीं आती, वो कॉन्फिडेंस देते ही नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हाई स्पीड पे जैसे कर्व आ रही है, अब स्पीड बम्स आते हैं ना, तो ऐसा लगता है हैंडल छूट जाएगा। ऑलराइट गाइस, व्हाट अ राइड। घर रह गया सिर्फ 6 किलोमीटर्स और हमने टोटल जो जर्नी कवर करी है सोमनाथ जी से यहाँ तक वो है 1388। भाई आज जो 688 कवर करना है, हमने 682 कवर किया है। सुबह 6:30 बजे निकले थे और अभी 4 बज रहा है। व्हाट अ अमेजिंग राइड। मतलब पिछले 400 किलोमीटर से मैंने सिर्फ एक पेट्रोल ब्रेक लिया था, उसके बाद और कोई ब्रेक नहीं लिया। सॉरी 400 नहीं, 382। लास्ट ब्रेक मैंने जब लिया था तब हमारे जर्नी के 300 किलोमीटर कंप्लीट हो गए थे 688 में से। तो वही 2 ब्रेक हुए अपने बस, उसके बाद लास्ट के 388 तो हमने बिना ब्रेक के ही खींच दिया है। तो ब्लॉग आएंगे यार राइड के जल्दी। अब जब तक ये आएगा तब तक तो आई होप आप बाकी देख ही चुके होंगे, क्योंकि ये तो आखिरी ब्लॉग होने वाला है। तो आई होप ये सीरीज़ पसंद आई होगी। सोलो ट्रैवल था, पहली बार मैंने सोलो इतनी लंबी राइड करी है। बाकी छोटी मोटी राइड करी थी सोलो, बट इतनी लंबी पहली बार राइड हुई है। तो आई होप ये सीरीज़ पसंद आएगी। थोड़ा सा प्यार दिखाना यार, सपोर्ट बनाना चैनल पे ना, तो और अच्छा मोटिवेशन मिलता है एडिटिंग करने का। यार सीरीज़ का हाल वो नहीं करना यार जो महाराष्ट्र राइड का हुआ, 200-500 व्यूज़ पे मत छोड़ देना। करते हैं फिर इस राइड को यहीं पे एंड, मिलते हैं ऐसी किसी एक नई राइड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।